एक समय की बात है, अफ्रीका में हीरो की कई खानों की खोज हो चुकी थी जहाँ से बहुत सारे हीरे प्राप्त हुए थे। वहाँ एक गांव में रहने वाला किसान अक्सर उन लोगों की कहानियाँ सुनता था जिन्होंने हीरे की खान खोजकर अच्छे पैसे कमाए और अमीर बन गए। वह भी हीरे की खान खोजकर अमीर बनना चाहता था। एक दिन किसान अमीर बनने के सपने को साकार करने के लिए उसने अपना खेत बेच दिया और हीरे की खान की खोज में निकल पड़ा। अफ्रीका के लगभग सभी स्थान छान मारने के बाद भी उसे हीरे का कुछ पता नहीं चला। समय गुजरने के साथ साथ उसकी हिम्मत भी टूटने लगी। उसे अपना अमीर बनने का सपना टूटता दिखाई देने लगा। वह इतना निराश हो गया कि उसके जीने की तमन्ना ही खत्म हो गई और एक दिन उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इसी दौरान दूसरा किसान जिसने पहले किसान से उसका खेत खरीदा था, एक दिन उसी खेत के पास छोटी सी बहती हुई नदी पर गया और उसे नदी के पानी में से इंद्रधनुष का प्रकाश दिखाई पड़ा। उसे ध्यान से देखा तो पाया कि यह नदी के किनारे एक पत्थर पर सूर्य की किरणें पड़ने से वह चमक रहा था। किसान ने झुककर वह पत्थर उठा लिया और घर ले आया। वह एक खूबसूरत सा पत्थर था। उसने सोचा कि यह सजावट के काम आएगा और उसने उसे घर पर ही सजा दिया। कई दिनों तक वह पत्थर उसके घर पर सजा रहा। एक दिन उसके घर उसका एक मित्र आया। उसने जब वह पत्थर देखा तो हैरान रह गया। उसने किसान से पूछा, मित्र, तुम इस पत्थर की कीमत जानते हो? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मेरे ख्याल से यह हीरा है। शायद अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा हीरा है। किसान के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। उसने अपने मित्र को बताया कि उसे ये पत्थर अपने खेत की नदी के किनारे मिला है। वहाँ ऐसे और भी पत्थर हो सकते हैं। दोनों खेत पर पहुँचे और वहाँ से कुछ पत्थर चुन लिए और फिर उन्हें जांच के लिए भेज दिया। जब जांच की रिपोर्ट आई तो उस किसान के मित्र की बात सच निकली। वह पत्थर हीरा ही था। उस खेत में हीरे का भंडार था। वह उस समय तक खोजी गई सबसे कीमती हीरे की खदान थी। किसान इस खदान की वजह से मालामाल हो गया और जो पहला किसान था अफ्रीका में इधर उधर भटककर और अंत में अपनी जान दे दी, जबकि हीरे की खान उसके अपने खेत में उसके कदमों के तले ही थी। मोरल ऑफ द स्टोरी, दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में समय समय पर अपने दिशा निर्देश को बदलना ज़रूरी है। हमें हमारे सपनों के प्रति समर्पित रहना चाहिए, लेकिन अगर कोई योजना नाकाम होती है तो हमें नए अवसरों की ओर मुड़ना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपने कमेंट के द्वारा हमें अवश्य बताएं और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।